हाँ जी। इन्होंने तुम्हें बुला लेनी कड़ी कड़ी नहीं सारा एक वेट वेट करो सर अपनी फाइलें बन लो फिर आप हो जाएगा अब हमें दस दो फिर है ना हाँ जी सारे इनमें से डन है ना सारा कुछ हाँ जी वो वाली नहीं ये वो है इधर या बाहर में है पूरा शांत पास है पर आप लियो ये विकास के सामने गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th हम कल कर रही थी क्वेश्चन 12th चैप्टर का, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। इकोनॉमिक फैक्टर हो गया था हमारा, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया था, कल्चर भी हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर फोर्थ भी हो गया था। देन उसके बाद है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के तो चेंज इन द पॉपुलेशन साइज और composition like aging population or youth bulge can affect the social structure and resources। जो पॉपुलेशन का साइज है और कॉम्पोजिशन है, लाइक एजिंग पॉपुलेशन है, ये यूथ जनरेशन है, पॉपुलेशन है, वो भी अफेक्ट करती है सोशल स्ट्रक्चर पे और रिसोर्सेज पे। क्लियर? देन उसके बाद है माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या है? व्हेन पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे ब्रिंग देयर कल्चर आइडियाज इन्फ्लुएंस द लोकल सोसाइटी। कि अगर कोई पीपल अपनी जगह से दूसरी जगह मूव होता है तो वो अपना कल्चर भी साथ लेके जाता है, ठीक है, अपने आइडियाज भी साथ लेके जाते हैं, और जो वहाँ की सोसाइटी है ऑब्वियसली उसको अफेक्ट करती है, या फिर वो भी उनको अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है? नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक हो गए और फ्लड्स हो गई, हमें बताते हैं कि कैसे
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है आवाज मेरी? मैम यस। पहले बिल्कुल भी नहीं आई। मैम नो। मैंने तो सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। 7th चैप्टर का था हमारा, ठीक है, सॉरी 12th चैप्टर का 6th चल रहा था। तो उसके फैक्टर्स पे हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे थे। उसमें क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या आता है, जो चेंजेस हो रही हैं, जो इसका पॉपुलेशन का साइज है और क्या कॉम्पोजिशन है, मतलब कौन कौन से एज के ग्रुप लोग रहते हैं, ठीक है, वो भी सोशल स्ट्रक्चर और सोर्सेज को अफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद है माइग्रेशन। माइग्रेशन अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो अपना कल्चर वहां पे लेके जा रहे हैं, अपने न्यू आइडियाज लेके जा रहे हैं। तो वो अपनी सोसाइटी को, जहाँ पे वो रह रहे हैं, रहेंगे जाके, वो लोकल सोसाइटी को वहां पे अफेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, हम पहले ही प्रिपेयर रहती है ना, जैसे कि कैसे उनके साथ उनमें रहना है और कैसे उनको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है हमने। देन उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या, ऑनगोइंग इन्वायरमेंटल challenges can lead to new social movements। क्लाइमेट चेंज में जैसे कि जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, जो चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज होता है, तो वो सोशल मूवमेंट को लीड करता है, ठीक है। देन इसके बाद है सोशल मूवमेंट एक्टिविज्म। एक्टिविज्म में क्या है कि ऑर्गेनाइज एफर्ट्स बाय द ग्रुप्स और पीपल्स, कि अगर जैसे कोई भी सोशल चेंज हो रहा है, जैसे कोई सिविल राइट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए या फिर उनके अगेंस्ट खड़े होने के लिए, जो ग्रुप से एक दूसरे को कहाँ गया? जो ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं, तो ठीक है, तो प्रमोट भी करती हैं उसको, तो उसके खिलाफ भी खड़े होते हैं।
तो वो चीजें भी सोशल चेंज पे, सोसाइटी पे इफेक्ट डालती हैं। देन उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन में अवेयरनेस एंड नॉलेज। अवेयरनेस एंड नॉलेज में क्या है कि अगर हमारे पास एजुकेशन के हाई रिसोर्सेज सोर्सेज होंगे, तो हम जो सोशल इश्यूज है उन पे अपनी अवेयरनेस ज्यादा दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है अब? देन उसके बाद है व्हाट इज टेक्निक, एक्सप्लेन इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। टेक्निक क्या होती है? कहते हैं टेक्निक रेफर्स टू a specific way or method of using some of doing something, often involving skills or tools। कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक वे से करना या फिर किसी मेथड के साथ करना, उसमें हमारी स्किल्स भी इंक्लूड होंगी या फिर कोई टूल्स भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, then it can apply to various fields such as art, science, sports and everyday task। कि इसको हम अलग अलग फील्ड्स में कर सकते हैं, जैसे आर्ट्स में भी यूज होंगी, साइंस में भी यूज होंगी, स्पोर्ट्स में क्या क्या टेक्निक्स हैं जो हमारे एवरीडे के टास्क हैं उनमें, जो प्रोसेस से हम कर रहे हैं, किस मेथड से हम कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निक्स हेल्प पीपल अचीव गोल्स मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो लोगों के गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में उनकी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हेल्प करती है। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेक्निक। क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं टेक्निक के? इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। कहते हैं कोई स्पेसिफिक टेक्निक हम यूज कर रहे हैं किसी काम को जल्दी और इजी बनाने के लिए, तो हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज इम्प्रूव होगी उसमें। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा कि शेफ यूजिंग प्रॉपर नाइफ टेक्निक कैन चॉप वेजिटेबल क्विकली। देन उसके बाद है बेटर क्वालिटी गुड टेक्निक्स। अगर हमारे पास गुड टेक्निक्स होंगी, अच्छे आइडियाज होंगे, अच्छी टेक्निक्स होंगी, तो हमारे रिजल्ट्स भी हैं जो अच्छे आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, यूजिंग राइट पेंटिंग टेक्निक कैन क्रिएट मोर ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। देन उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में क्या है? लर्निंग ए टेक्निक हेल्प इंडिविजुअल इम्प्रूव देयर स्किल्स। अगर किसी में लर्निंग की टेक्निक है जो अच्छी होगी, तो उसको उसको किस चीज में हेल्प करेगी? उसकी स्किल्स में हेल्प करेगी। कहता है लाइक अ म्यूजिशियन मास्टरिंग अ स्पेसिफिक प्लेइंग टेक्निक। नॉर्मल नॉर्मल से एग्जांपल्स भी दिए हैं यहाँ पे। देन उसके बाद है इनडायरेक्ट इफेक्ट। क्या है डायरेक्ट इफेक्ट? समझ आगे कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, बेटर क्वालिटी होगी, रिजल्ट्स हमें अच्छे आएंगे। हमारी अगर हमारे में लर्निंग की टेक्निक अच्छी होगी तो स्किल्स हमारी अच्छी इंक्रीज होंगी। देन उसके बाद है इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या है? इनोवेशन, न्यू टेक्निक्स कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टूल्स और मेथड्स, sparking further advancement। For example, new techniques होते हैं कि जैसे हम न्यू डेवलपमेंट के लिए कोई न्यू टूल्स यूज कर रहे हैं या फिर मेथड्स को यूज कर रहे हैं, तो वो हमें एडवांसमेंट की तरफ लेके जाते हैं। न्यू टेक्निक्स एग्जांपल में इन्होंने दिया है कि न्यू टेक्निक्स फार्मर्स के लिए उनकी बेटर क्रॉप यील्ड के लिए लीड करती हैं। उसके बाद है कल्चर चेंज। कल्चर चेंज में कैसी इनडायरेक्ट इफेक्ट है टेक्निक्स का? टेक्निक्स के कैन इन्फ्लुएंस कल्चर एंड सोसाइटी।
For instance, advance in communication have changed how people interact and build relationship. कल्चर में कैसे कहता है, जो टेक्निक्स हैं वो कल्चर एंड सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। देन उसके लिए जैसे कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं, वो एक दूसरे को पीपल को कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़ना है, कैसे उन्होंने अपना रिलेशन बिल्ड रखना है, ठीक है, वो सब बताता है। देन उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या है? टेक्निक्स दैट improve productivity can boost the economy by increasing output and creating jobs. For example, manufacturing techniques can lead to mass production, making goal making goods more affordable. जो टेक्निक्स है कहते हैं इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, जिसके कारण इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी में आउटपुट इंक्रीज होगी और जॉब्स हमारे लिए बेटर होंगी, ठीक है, नई नई जॉब्स आएंगी। देन फोर्थ है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंटल इफेक्ट में क्या है कि कुछ टेक्निक्स अफेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट को, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दोनों दोनों तरह से। Sustainable farming techniques can protect the natural resources, while poor industrial techniques might causes pollution. कुछ जैसे फार्मिंग टेक्निक्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे पुअर इंडस्ट्रियल टेक्निक्स है वो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। देन उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर। How are economic factor by affecting social institutions, system and organization helping? ये हमने बार बार वही चीज पढ़ी है। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, कम्युनिटी रिसोर्सेज है, पीछे लास्ट चैप्टर्स पे भी हमने ये चीज पढ़ी है करवाने की जरूरत ये? मैम नो रहने दो मैम। फिर। देन यूनिट 13 है हमारी, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या होता है? फंक्शनलिज्म क्या होते हैं? थोड़ा बहुत ना, देख के नहीं, बिना अपनी नॉलेज से बता दो। मैम दफ्तर। फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या मीनिंग से, सॉरी, नाम से क्लियर हो रहा है हमें। मैम अलग अलग तरीके के काम। हाँ मतलब काम, जिस फंक्शन का मतलब क्या होता है? काम, कैसे काम करने, ठीक है। कहता फंक्शनलिज्म इज अ थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। एक थ्योरी है किसकी? सोशियोलॉजी की और साइकोलॉजी की, ठीक है। दैट फोकस ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो हर एक सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स पे फोकस करती है, या सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स पे फोकस करती है कि कैसे काम इकट्ठे करना है, ठीक है, और स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करके रखना है। क्लियर है? हाँ जी, कोई यस डाउट मैम। इसमें? मीनिंग क्लियर है? पदम क्लियर है? यस मैम। देन उसके बाद है की कंसेप्ट क्या है इसके? सोशल स्ट्रक्चर। Functionalism looks at the how different institutions fit together, create stable society. Each part has to play a role. सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सोशल स्ट्रक्चर कैसे वर्क करेगा?
मैम और ਉਹਦੇ थ्रू मैम ਸਾਨੂੰ फैमिली चाहिए एजुकेशन ਲਈ सरकार चाहिए है। बिल्कुल। कि तो फंक्शनलिज्म देखता है कि कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फैमिली होगी, एजुकेशन हो गया, जो हमारे गवर्नमेंट के लॉज एंड रूल्स हैं, वो कैसे एक साथ इकट्ठे काम कर सकती हैं। ठीक है, कैसे सोसाइटी को स्टेबल रख सकती हैं। हर एक पार्ट का एक अपना रोल होता है। क्लियर। देन उसके बाद है फंक्शन। फंक्शन में क्या है, ये इसके की कंसेप्ट्स है फंक्शनलिज्म के। देन उसके बाद है फंक्शंस के अंदर ईच पार्ट ऑफ सोसाइटी सर्व अ पर्पस और फंक्शन। फॉर एग्जांपल स्कूल, ये हमने यहाँ पीछे भी रीड किया है। फंक्शन क्या है कि हर एक जो भी पार्ट है सोसाइटी का, सोसाइटी के पार्ट कौन सी है, इंस्टीट्यूशन कौन सी है, सोशल, फैमिली, एजुकेशन, गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें, इनका अपना एक पर्पस होता है, इनका एक अपना एक फंक्शन होता है। लाइक स्कूल्स का कि एजुकेट करना अपने चिल्ड्रंस को। ठीक है, फैमिली अपने चिल्ड्रन को स्पोर्ट और सोशलाइजेशन प्रोवाइड करती है, कैसे उनको सपोर्ट करती है। सोशलाइजेशन मीन्स उन्होंने कैसे रहना है सोसाइटी में। ठीक है। देन उसके बाद है स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। स्टेबिलिटी आपको पता है ना क्या होता है, स्थिरता यस मतलब मैम। कहने का। ठीक है, स्टेबल कैसे रहना है। देन जो फंक्शनलिस्ट है, जो फंक्शनलिस्ट है बिलीव करते हैं, कहता है जो जो ऑल पार्ट्स है सोसाइटी के, वो कैसे इकट्ठे प्रॉपर काम करेंगे, कैसे अपनी स्टेबिलिटी बना के रखेंगे। ठीक है, अगर एक पार्ट भी फॉल होता है, देन होल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। देन उसके बाद है एडेप्शन। एडेप्शन में क्या है, सोसाइटी अडेप्ट ओवर टाइम। फंक्शनलिज्म एक्सप्लेन दैट चेंजेस इन वन पार्ट ऑफ सोसाइटी कैन लीड टू द चेंज इन अदर्स। ये हमने बार बार पीछे पहले सारा पढ़ा है कि अगर एक पार्ट में चेंज आएगा, एक पार्ट फॉल होता है, तो सारी सोसाइटी हिल जाती है उससे। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म क्या करता है, सोसाइटी की हेल्प करते हैं बैलेंस बनाने में। क्लियर। देन उसके बाद है कलेक्टिव कॉन्सिक्यूजनेस। दिस refers to the shared beliefs and values that bind people together. It helps maintain social order and cooperation. कि अपने बिलीफ्स एंड वैल्यूज हम शेयर कर सकते हैं, जो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, जो हमारा सोशल ऑर्डर ऑर्डर है, कॉपरेशन है, हमारा कॉपरेट करके हम एक दूसरे को के साथ उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर है फंक्शनलिज्म। यस मैम। देन उसके बाद है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। The structural functional approach is a way of studying society that combine two ideas, structure and function. स्ट्रक्चरल फंक्शनल में क्या बताया है कि सोसाइटी कैसे कंबाइन कर सकती है टू आइडियाज को, उसके ऊपर स्टडी की है, स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर में क्या है, तो दिस रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी लाइक इंस्टीट्यूशंस and social groups. Each part has its own roles and relationships. स्ट्रक्चर में बताया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं और सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन और उनका हर एक का अपना अपना रोल है, और अपने अपने उनके रिलेशनशिप है। देन उसके बाद है फंक्शन। दिस इज अबाउट व्हाट ईच पार्ट डज टू हेल्प सोसाइटी रन स्मूथली। फॉर एग्जांपल, बार बार वही चीज पढ़ रहे हैं फंक्शन में। देन उसके बाद है इंटरकनेक्टनेस, ये भी हमने आगे पढ़ा है। स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर भी ऊपर रीड कर लिया। हो जाएगा सेकंड। यस मैम मैम। वही है मैम जो फर्स्ट विच है। हाँ जी।
उसके बाद है डिफाइन फंक्शनलिज्म एंड इट्स लिमिटेशंस। फंक्शनलिज्म हमने पढ़ लिया है। फंक्शनलिज्म एक थ्योरी है कि कैसे अलग अलग पार्ट्स हैं जो सोसाइटी के कैसे इकट्ठे लेके आ सकते हैं, कैसे इकट्ठे काम कर सकते हैं और कैसे स्टेबिलिटी एंड हार्मोनी क्रिएट कर सकती है। ठीक है। फोकस किस पे करती है? जो सोशल इंस्टीट्यूशंस के रोल्स होते हैं उन पे फोकस करते हैं कि जो सोशल ऑर्डर ऑर्डर है वो प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। देन उसके बाद है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या है इसके? पर्पस ऑफ पार्ट। पता ही है कि हर एक सोसाइटी का, हर एक सोसाइटी के पार्ट का अपना एक पर्पस होता है। ठीक है। जो हर एक पूरे सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए हेल्प करते हैं। सोशल स्टेबिलिटी भी हमने पढ़ लिया आगे, इंटरकनेक्टेडनेस भी आपको पता है। देन उसके बाद है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? इग्नोर कन्फ्लिक्ट। Functionalism tends to overlook conflicts and struggles between the groups, like those based on the class or race. It assumes everyone agrees on social norms, which is not always true. फंक्शनलिज्म कहता जो कन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर जो दो ग्रुप के बीच जो भी स्ट्रगल हो रहा है, जो भी उनके झगड़े वगैरह चल रहे हैं, उन चीजों को इग्नोर करते हैं। झगड़े किस बेस पे होती है? उनकी जैसे क्लास और रेस पे हो गए। ठीक है। ये मान के चलता है कि हर एक एवरीवन है जो एग्री है सोशल नॉर्म्स के लिए, जो भी रूल्स बने हैं कि वो सबके लिए सही है। बट ऐसा हमेशा नहीं सही होता। ऐसे नहीं होता है ना, सारे सोसाइटी में सारे बंदे तो सेटिस्फाइड होंगे नहीं। देन उसके बाद है स्टैटिक व्यू। स्टैटिक व्यू में क्या है? इट इट ऑफ्टन फोकस ऑन स्टेबिलिटी एंड डज नॉट अकाउंट फॉर द सोशल चेंज। फोकस करता है कहते हैं स्टेबिलिटी पे, बट जो सोशल चेंज है उसको ध्यान में नहीं रखता है। सोसाइटी वॉल्स एंड फंक्शनलिज्म मे नॉट एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ दिस हैपन। क्योंकि ये नहीं बताता, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि कैसे और क्यों हो रहा है वो। ठीक है। देन उसके बाद है ओवरफेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कंसेंसस। कितना थ्योरी थ्योरी मान के चलती है कि ऑल पार्ट्स ऑफ वर्क टुगेदर फॉर द गुड सोसाइटी, बट इट कैन इग्नोर inequalities एंड पावर imbalance। जो ये थियरी है वो यही मान के चलती है कि सोसाइटी के जो पार्ट्स हैं वो इकट्ठे काम कर रहे हैं। ठीक है। एक अच्छी सोसाइटी के लिए। बट ये चीज इग्नोर कर देती है कि जो क्या इनमें इनक्वालिटीज है और इनमें क्या पावर की इनक्वालिटीज है, क्या इम्बैलेंसेस है। ठीक है। इन चीजों को वो इग्नोर कर देते हैं। देन उसके बाद है निग्लेक्ट इंडिविजुअल एजेंसी। फंक्शनलिज्म कैन downplay the role of individual choice and actions in shaping society, treating people more like like partner machines। जो इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है या फिर उनके अपने एक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के जो अपनी शेप सॉरी एक्शंस होती हैं या चॉइसेस होती हैं उनको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है? कहता पीपल को मशीन के पार्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लियर? ये हमने उसमें पढ़ा था की थ्योरी में, पार्सन की थ्योरी में। क्लियर है 13th चैप्टर? मैम यस। थर्ड से लेके कोई 13 तक कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. मैम बाकी तो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैम जो 7 चैप्टर है मैम टफ लगता है ज्यादा। 7th कौन सा है? मैम रिलीजन। रिलीजन में क्या है? वो मैंने करवाया नहीं, वो टफ है। उसमें सारा आपके जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। क्वेश्चन ही उसके क्या है, हिंदुइज्म के हैं। आपको नहीं पता हिंदुइज्म में क्या होते हैं, कौन से ग्रंथ होती है और कैसे उनकी वर्शिप करने की क्या उनके वो वे है। सिखिज्म में भी आपने यही बताना है।
ओके मैम। ऐसे को ना मैम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं। नहीं मैम, मैं कॉपी से राइट किया बस, ओदी वीडियो मतलब पढ़ना भुल गया। मैं समझ गई थी मैं। कोई और दिक्कत? रिलीजन के बारे में बताना है, क्या उसकी स्पेशलिटीज है, ठीक है, वो बता देनी है। उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल्स पूछे हैं, साइंस और रिलीजन कैसे डिफरेंट है, ये तो मैंने चलो करवाया ही था उस दिन। मॉडर्न रिलीजन के क्या नेचर है, उसके बाद तो वही सारे हैं। क्या हिंदुइज्म क्या है, उसके प्रिंसिपल्स, सिखिज्म, इस्लामिज्म, उसके प्रिंसिपल्स। एनिमिज्म मैंने बता ही दिया था। जो सॉल में बिलीव करते हैं वो चीज। मैम ये कल कंप्लीट। 3 चैप्टर करवाएंगे। हाँ जी, लास्ट रह गया बस। इसके भी 5 क्वेश्चन ही हैं। कर लिया एक कंप्लीट अभी? मैम खुद हाँ देख लो जी। मैम, तुम देख लो जो मैं करना है। 3 मिनट रह गए हैं, लेंथी है। मेटीरियलिज्म क्या होता है? मैं कोई मटेरियल ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ करना। हम्म। आगे कौन कौन सी मटेरियल को इकट्ठा कर सकते हैं हम? मैम टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी ਨੂੰ, मनी ਨੂੰ, रिसोर्स ਨੂੰ। टेक्नोलॉजी को कैसे अप कर सकते हो मटेरियल में? क्योंकि मैम इससे हम किसी भी टॉपिक का हम पता लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी से। क्या कह रहे हो, सॉरी? मैम हम किसी भी टॉपिक के बारे में पता लगा सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी हो तो। हम्म। हमारा ना एक सेकंड चैप्टर रहता है, तो वो भी थोड़ा है, उसमें सारे सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ही बताना है। एक मिनट। डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है उसमें, ठीक है, क्या क्या कौन कौन सी स्टेजेस थी उसकी सोशियोलॉजी की, ये सब है। मैं सेकंड चैप्टर में मैं कितना क्वेश्चन आ जाएगा मैम, 2-3 तक क्वेश्चन आएंगे। तो फिर 2 दिन वही ऑप्शनल वाले हुए, फिर क्या करोगे? छुड़वाना मैंने कुछ नहीं है, बाद में आपने बोलना मैम ने तो करवाया ही नहीं। मैं ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਚੈप्ਟਰ ਕਰਵਾਤੇ, ਇੱਕ ਚੈप्टर ਛੱਡ ਦੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। नहीं, वो इम्पोर्टेंट है बेटा। डेवलपमेंट आ सकती है सोशियोलॉजी की, राइटर्स के सोशियोलॉजिस्ट है उनके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन आ सकता है उनका। इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी का डिफरेंस है, रिलेशन है उनके, वो भी इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी।
अगर सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में आपको डिफरेंस आता है तो आप बता ही सकते हो। हाँ हाँ जी हाँ जी।